फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्लेन फिगर्स, टू डायमेंशनल शेप। जिन फिगर्स को हम फ्लैट सरफेस पर बना सकते हैं उनको हम प्लेन फिगर्स कहते हैं। उनके दो डायमेंशन होते हैं, इसलिए उनको 2D शेप्स भी कहते हैं। वो 2 डायमेंशन है, लेंथ और ब्रेथ। देखिए 2 डायमेंशनल शेप है, ये ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल etc। अब देखते हैं सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं। जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो उनको 3 डायमेंशनल शेप कहते हैं। वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे बॉल, बॉक्स, ट्यूब etc, स्फीयर, सिलेंडर, पिरामिड etc। अब फेसेस, एजेस और वर्टिसेस क्या होते हैं? फेसेस, जितने भी फ्लैट सरफेसेस हैं एक 3D फिगर के, वो फेसेस कहलाते हैं। और जो फेसेस हैं वो 2D शेप से ही बने होते हैं। द लाइन सेगमेंट वेयर द फेसेस ऑफ द 3D शेप मीट विच ईच अदर आर द एजेस ऑफ दिस शेप। जहाँ पर फेसेस मिलती हैं उनको एजेस कहते हैं। और जहाँ पर एजेस मिलते हैं एक दूसरे से, वह पॉइंट कहलाता है वर्टिसेस। ये भी 3D शेप्स में होता है। वर्टिसेस का सिंगुलर फॉर्म है वर्टेक्स। अब हम देखते हैं कि कुछ कॉमन 3D शेप्स में सबसे पहले क्यूब के 6 फेसेस, 12 एजेस और 6 वर्टिसेस होते हैं। और क्यूबॉइड के भी 6 फेसेस, 12 एजेस और 6 वर्टिसेस होते हैं। कोन के 2 फेसेस, 1 एज और 1 वर्टेक्स होता है। और स्फीयर में 1 फेस होता है, एज और वर्टिसेस नहीं होते हैं। सिलेंडर में 3 फेस, 3 एज और नो वर्टिसेस। स्क्वायर बेस्ड पिरामिड में 6 फेस, 8 एज एंड 5 वर्टिसेस। अब हमें अगर मैच करना हो तो हम क्यूब को 12 एज, क्यूबॉइड का भी 12 एज, सिलेंडर का, ऐसे ही हम सबका मैच कर लेंगे। नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। अगर हम किसी 2D फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको फोल्ड कर देंगे 3D शेप बनाने के लिए, तो ये कहलाएगा कि फिगर का नेट। डिफरेंट फिगर्स में अलग अलग टाइप के नेट्स होते हैं। हम एक 3D शेप को खोलकर देख भी सकते हैं। उसके एजेस से खोलकर हमें नेट मिल जाएगा। जैसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म का ये नेट दिखाया गया है, और ये नेट ऑफ सिलेंडर और कोन और पिरामिड। अब हम देखेंगे 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेप्स। पहला ऑब्लिक स्पेस। व्हेन वी ड्रॉ अ शेप इन such a way that we are not able to see some of the faces of 3D shape and the size of length is also not equal, but we are able to recognize that this is a cube and this is called an oblique sketch। जब हम एक ऐसा शेप ड्रॉ करें जिसमें हम कुछ फेसेस ना देख पाएँ और या साइज लेंथ का ना इक्वल हो, लेकिन हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि ये क्यूब है, उसको हम कहते हैं ऑब्लिक स्केच। चलिए देखते हैं कि ये बनता कैसे है। सबसे पहले हमें बनाना है क्यूब का स्केच 4 सेंटीमीटर ईच उसकी साइड होनी चाहिए। सबसे पहले 2 × 2 ग्रिड स्टेज पर हम एक स्क्वायर बनाएंगे। ड्रॉ द अपोजिट फेस ऑफ द सेम साइज विच इज ऑफसेट टू द फ्रंट फेस। तो हम ऐसा शेप बना देंगे। तो अब हम कॉर्नर्स को जोड़ देंगे जिससे क्यूब दिख जाएगा। इससे हम पीछे वाला फेस देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें पता चल रहा है कि ये एक क्यूब है। अब हम ऑब्लिक स्केच के कुछ पॉइंट्स देख, जिसको हम जो फ्रंट और बैक फेस है वो सेम साइज का होना चाहिए। ऑल द एजेस आर अपेयरिंग एज ऑफ द सेम लेंथ बट देयर मेजरमेंट्स आर डिफरेंट। जितने एजेस हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जितने एजेस है वो हमको दिख रहे हैं कि सेम लेंथ के हैं, लेकिन उनका मेजरमेंट डिफरेंट होता है। अब देखते हैं आइसोमेट्रिक स्केच। द आइसोमेट्रिक शीट इज द शीट मेड अप ऑफ डॉट विच मेक्स द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। When we draw the shape on the isometric sheet with the measurement proportional to the original figure, then it is said to be an isometric sheet।
आइसोमेट्रिक शीट में डॉट्स बने हुए होते हैं फ्रेंड्स। जब हम इन डॉट्स की मदद से वो स्केच बनाते हैं तो उसे हम आइसोमेट्रिक स्केच कहते हैं। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, जब हम किसी 3D शेप को एक साइड से देखते हैं और कुछ पार्ट्स उसके हमको नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हम तब भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये कौन सा शेप है, इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। जैसे हम ऊपर से देखें तो ये टॉप साइड है, ये फ्रंट साइड और ये साइड का है। अब हम देखते हैं सॉलिड्स के डिफरेंट सेक्शंस को देखना। पहला है कि व्यूइंग अ ऑब्जेक्ट बाय कटिंग और स्लाइसिंग। जब हम किसी 3D ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली या वर्टिकली यानी ऐसे या फिर ऐसे देखें तो इसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। क्रॉस सेक्शन है जो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जो टाइप ऑफ कट है वो वर्टिकली काटा गया है या हॉरिजॉन्टली। तो हम हॉरिजॉन्टल काटेंगे तो वो हमको ऐसा दिखेगा, और वर्टिकल काट रहे हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है। जब हम रेक्टेंगुलर पिरामिड का हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो रेक्टेंगल जो है तो क्रॉस सेक्शन है वो शेप में रेक्टेंगल होगा, और अगर हम वर्टिकली कट करेंगे तो वो ट्रायंगल का शेप होगा। अब दूसरा है कि व्यूइंग एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स शैडो। अगर हम किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्च लाइट डालेंगे और उसके शैडो देखेंगे तो हमें 2D शेप के फॉर्म में वो दिखेगी। द रिजल्टेंट शेप डिपेंड्स अपॉन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर वी थ्रो द लाइट। जो रिजल्टेंट शेप, जो रिजल्ट आएगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम कहाँ लाइट थ्रो करते हैं। जैसे हमने इसमें लाइट थ्रो करी, ये इस सिलेंडर के स्पेयर में लाइट थ्रो करी तो स्क्रीन में हमें स्पेयर ही दिखेगा। व्यूइंग आर द डिफरेंट एंगल टू गेट डिफरेंट व्यूज। तो हम अलग अलग व्यूज से देख सकते हैं। फ्रंट व्यू से हम देखेंगे तो हम अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमें ये जो ब्लू कलर में है वो फ्रंट व्यू दिखेगा, और ऊपर से देख रहे हैं तो वो दिखेगा टॉप व्यू, और साइड से देख रहे हैं तो साइड व्यू। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। बाय बाय। कीप रनिंग विद अभिनव समझें।